और अब खबर गिरिडीह से, जहां पीडीएस दुकान संचालक पर दूसरे समुदाय की महिला से छेड़खानी का आरोप लगा। जमुआ प्रखंड के लताकी की यह पूरी घटना है। आरोपी का नाम इरफान आलम है और आरोप है कि उसने हिंदू महिला के साथ छेड़छाड़ की। इसकी जानकारी मिलने के बाद हिंदू समुदाय में उबाल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पंचायत बुलाई गई, जिसमें दोनों पक्षों की रजामंदी से पंचनामा भी तैयार किया गया, लेकिन सजा मानने से उसने इनकार कर दिया और मौके से फरार हो गया। इससे नाराज लोगों ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने उसे बीजेपी का सदस्य मानने से इनकार किया और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। इरफान आलम भाजपा का नेता तो छोड़ दीजिए, वह भाजपा का कार्यकर्ता भी नहीं है। आपके द्वारा जो मुझे जानकारी मिल रहा है कि वो अपने गाड़ी में बोर्ड लगाकर चलते हैं, हम तुरंत अभी वहाँ के मंडल अध्यक्ष से हम बात करेंगे और उन पर जो पार्टी के द्वारा जो हमारे बोर्ड लगा के चल रहे हैं, इस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। और दोनों पक्ष को बीच में हम लोग बुलाए और सारे समुदाय के भी सारे पंच लोग भी थे और हम लोग इस मुद्दे पर गए, लेकिन स्पष्ट रूप से पता चला कि अभद्र व्यवहार होने के कारण उनके साथ महिला के साथ हुई। इसके संबंध में हम लोग बैठे, वो अपने पंच के द्वारा पावरनामा का भी दस्तखत किए, हस्ताक्षर किए भी। इसके बीच में हम सभी पंच लोग 5-5 जन चुन के नोमिनेट हुए, जिनके चलते जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे तब तक द्वितीय पक्ष यहाँ से बिना मेरे इजाज़त से यहाँ से चले गए। जब हम लोग कुछ फैसले के मुद्दे पर हम लोग पहुँचे तब तो पता चला कि व्यक्ति बिना अनुमति। गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले जमुआ प्रखंड के लताकी पंचायत में केजीएन पीडीएस जो दुकान है, वहाँ पर इसके संचालक इरफान आलम के द्वारा जो बताया जाता है वो तथाकथित रूप से भाजपा के नेता भी हैं, उनके द्वारा एक दूसरे समुदाय के महिला के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद अभी माहौल लताकी पंचायत में 2 समुदायों के बीच आकर ठना हुआ है। और इसमें बताया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष के द्वारा आरोपी पर एफआईआर जमुआ थाना में दर्ज करा लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के पहले आपसी सहमति से खाप पंचायत के माध्यम से इस मामले को सुलटाने का प्रयास किया गया, क्योंकि बता दें जिला परिषद के सदस्य संजय हाजरा की अगुवाई में, उनकी अध्यक्षता में दोनों पक्षों की तरफ से एक मीटिंग आहूत की गई, जिसमें पूरे पंचायत के लोग शामिल हुए। और आपको बता दें इसमें पंचनामा भी तैयार हुआ और इस पंचनामे में दोनों पक्षों ने, यानी आरोपी पक्ष और पीड़िता पक्ष ने इसमें सहमति से सिग्नेचर किया और हस्ताक्षर किया और बताया कि पंचगणों का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। और इस मीटिंग के दौरान आरोपी इरफान आलम ने अपने जुर्म को कबूला, जिसके बाद पंचगणों ने यह फैसला सुनाया कि यह 5 बार कान पकड़कर उठक बैठक लगाए। हालांकि उन्होंने इन तमाम चीज़ों को धता बताते हुए वहां से फरार हो गया और सीधे कहा कि आप पंचायत लोगों को जो करना है कर लीजिए, हम नेता हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप लोगों को जो करना है करिए। तो पहले उन्होंने पंचनामे में साइन किया कि पंचगणों का जो फैसला होगा हम मानने को तैयार हैं, लेकिन अब वो नहीं मान रहे हैं और इस प्रकार मामला अब ये 2 समुदाय के बीच का बन गया है और कभी भी यहाँ पे आपसी संघर्ष होने की भी संभावना है। इसी मुद्दे पर चूंकि बताया जा रहा है कि वो भाजपा का नेता है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जो महामंत्री बताया जा रहा है, वो गाड़ी पर बोर्ड लगा के भी घूमता है। इसी मामले पर जब मैंने जिला अध्यक्ष महादेव दुबे से बात किया तो उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह नेता तो दूर की बात है, वह पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं है। अगर वह किसी प्रकार का बोर्ड लगा के घूमता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद।